वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, ठीक है, इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज, तो आपका भाई साहब इन्वर्टेड कोन है ये, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ये वाला किया था क्या हमने, ये वाला कल किया था ना, तो किया था भाई साहब, तो यहाँ पे भाई साहब आपने लेड के, ठीक है, सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन will be equal to the volume of the number of lead pieces that you have dropped, ठीक है, okay, so according to the Archimedes principle volume of water displaced will be equal to the volume of submerged body, ठीक है, water flow, ये सब आपको नहीं लिखना पड़ेगा, काफी है अगर आप यही लिख दें कि भाई साहब volume of the water that overflows will be equal to the volume of the lead shots that you have actually submerged, ठीक है, okay, volume of water n, तो n हो जाएगा भाई साहब volume of one lead shot, तो 1/4 into 1/3, यहाँ पे पाई और पाई भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, सो इसका आंसर आ जाएगा भाई साहब दैट विल बी 100, नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज 100, ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब चलते हैं हम दूसरे सवाल पे, इजी सवाल है, चलिए 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 फटाफट फटाफट, तो देखो एक रोलर है, डायमीटर इसका 0.9 मिलीमीटर है, ठीक है, तो हमने एक रोलर भाई साहब उठा लिया, इधर रोलर 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 रोलर, दिस इज बेसिकली अ रोलर, ठीक है, ये एक रोलर है भाई साहब, ठीक है, ओके, लेट्स से दिस इज अ रोलर ऑफ डायमीटर 0.9 मिलीमीटर, ठीक है, तो आपका डायमीटर यहां पे कितना है, ये डायमीटर आपको दिया हुआ है कितना है भाई साहब 0.9 मिलीमीटर एंड लेंथ 1.8 मीटर, ठीक है, तो लेंथ भाई साहब कितना है आपका, लेंथ इज 1.8 मीटर, अच्छा ये मीटर ही है भाई साहब, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, तो ये हो गया भाई साहब आपका 0.9 मीटर, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके, इज यूज्ड टू प्रेस द ग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड प्रेस्ड बाय इट इन 500 रेवोल्यूशंस, ठीक है, तो आपका भाई साहब ये ग्राउंड है, इस पे ये जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये ग्राउंड है भाई साहब, ग्राउंड है समझ करना, तो लेट्स से आपका ये ग्राउंड पे भाई साहब ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, कितना एरिया इसका प्रेस होगा, ठीक है, इन द ग्राउंड, अभी आप कैसे समझेंगे इसको, देखो ये, ठीक है, ये रोलर है भाई साहब, ठीक है, इसको आप ग्राउंड पे लेके जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ग्राउंड पे कौन सा एरिया कवर है, समझ लो भाई साहब, यहाँ पे आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एरो दिख रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एक रेवोल्यूशन मतलब ये एरो फिर से आकर वहीं पे आ जाए, ये एक रेवोल्यूशन हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है, इस रेवोल्यूशन के दौरान कितना एरिया कवर हो रहा है, देखो ऐसा जा रहा है, ये रास्ता है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इस रेवोल्यूशन के दौरान कौन सा एरिया कवर करेंगे आप, कर्व सरफेस एरिया भाई साहब, इस और इस एरिया से कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है, तो एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, लुकम छुपी खेलना है भाई साहब, हाँ, एक दिन आना है एक दिन नहीं आना है, ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, सो एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, area covered in one revolution will be equal to what people are, curved surface area, ठीक है, ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया में भाई साहब कैलकुलेशन में, तो अ रोलर ऑफ डायमीटर 0.1, तो आप देखो यहाँ पे भाई साहब 0.9 है और 1.8 है, दोनों भी भाई साहब 7 से कैंसिल नहीं होते हैं, अगर ये नहीं दिया रहता तो भी आपको झक मार के 3.14 ही लेना पड़ता, ठीक है, क्योंकि 22/7 लेते तो क्या, तो प्रॉब्लम हो जाता था, सो तो नहीं रहा है, हाय हाउ आर यू, ठीक है, ओके, तो एरिया कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा बाटी, 2 π/h, सो दैट विल बी 2 into 3.14 into r, दैट इज 0.9 into 1.8, ठीक है, और क्या है भाई साहब आपके 500 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर होगा, सो इसको आप सिंपल, सो देयरफॉर एरिया कवर्ड in 500 revolutions,
500 revolutions will be equal to 500 500 into 2 1000, ठीक है। यहाँ पे हाँ, अरे यार 0.9 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। 0.9 अपॉन 2, तो इसको भाई साहब कैंसिल कर दो, ठीक है। 0.9 अपॉन 2 हो गया आपका रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 3.14 इंटू 0.9 इंटू 1.8 इंटू 500, ठीक है। तो 1.8 इंटू 500 करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 5 हो गया आपका 90, है ना। 90 हो गया भाई साहब, 9 और यहाँ पे 2 0 है ना भाई साहब। 9 18 1.8 इंटू 5 हो गया 9 और 2 0 है ना, 900 इंटू 0.9 ये हो गया भाई साहब आपका कितना 81। 900 इंटू 0.9 ये हो गया भाई साहब आपका 81 और ये 2 0 मतलब 1 0 हो गया यहाँ पे 810 और ये हो गया कितना आपका 3.14। इसको भाई साहब कर लो, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये आपका भाई साहब देखो सिलेंडर है, रेडियस इसका हो जाएगा 0.9/2 18 ये रोलिंग हो रही है भाई साहब, देखो दिस इज द रोलर। तो अगर ये रोलर हुआ तो ये वाला एरिया कितना कवर होगा 2 पाई RH, ठीक है। दैट विल बी द 2 पाई RH। सो द सेम विद द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो आपका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 इंटू 3.14 इंटू 0.45 अपॉन 8। तो ये हो गया आपका कितना 5.0868 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 500 रेवोल्यूशंस में कितना हो जाएगा 500 इंटू 5.08, so this will be 2543.4 meter square. Area of the ground pressed in 500 revolutions is 2543.4 meter का square. भी हमको जानी पड़ेगी इधर इधर पीसी में चलो भाई साहब इसका निपटाना है फटाक से। A solid iron pole consists of a cylinder of height 200 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cubic of iron is approximately 8 gram of mass. तो यहाँ पे भाई साहब आपको क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होता है बच्चा वाटी? सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट होगा? बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो। सेंटीमीटर क्यूबिक किसका यूनिट होता है वो पूछ रहा हूं मैं। अरे किसका यूनिट होता है? 1000 बोले जा रहे तब से। किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। सेंटीमीटर क्यूबिक इज बेसिकली वॉल्यूम का यूनिट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है देखो एक सॉलिड पोल, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट। तो हम भाई साहब यहाँ पे ले लेते हैं सिलेंडर सिलेंडर सिलेंडर, दिस इज बेसिकली एक सिलेंडर है, ठीक है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। तो पहले भाई साहब इसका काम तमाम करें हम। तो यहाँ पे आपका इसका हाइट कितना हो गया 220 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड द बेस डायमीटर इसका कितना है 24 सेंटीमीटर। तो इसका बेस डायमीटर हो गया भाई साहब कितना 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। तो एक और सिलेंडर है ऑफ हाइट भाई साहब 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8.5 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ यहाँ पे, ओके।
तो एक और सिलेंडर इसके ऊपर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, क्लियर है। और इसका हाइट कितना है भाई साहब आपका 60 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट है भाई साहब आपका 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है भाई साहब, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे रेडियस है आपका, ध्यान दीजिए ये वाला रेडियस है लेकिन ये वाला रेडियस नहीं है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ आयरन इज अप्रोक्सीमेटली दिस ग्राम ऑफ मास, ठीक है। तो आपका मास कितना, तो ये पहले हम इन दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, टोटल वॉल्यूम। और 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का 8 ग्राम मास होता है, तो इतने वॉल्यूम का कितना मास होगा, ठीक है। सो यहाँ पे भाई साहब टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा बोलो, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। तो यहाँ पे आपने पाई को कॉमन निकाला, यहाँ पे R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे R1 का स्क्वायर दैट विल बी 12 का स्क्वायर, है ना, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 दैट इज 144 हो गया ये, ठीक है। ये हो गया भाई साहब 144 इंटू H1 दैट इज 220 प्लस R2 का स्क्वायर, R2 कितना हो गया भाई साहब 8 इंटू 8 दैट इज 64। तो ये हो गया भाई साहब आपका 64 इंटू H2 दैट इज 60, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 3.14, ये हो गया कितना 144 इंटू 22, 144 इंटू 22, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया 288, ये हो गया 8, 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 1 9 10 11, 2 प्लस 1 3, 3 1 6 8 0 प्लस 64 इंटू 6, 64 इंटू 6, 4 6 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, 37 38, 3840, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.14 इंटू, ये हो गया 0, 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 7 15, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 35520, ठीक है। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा भाई साहब इतना, ठीक है, 3.14, ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम। अभी यहाँ पे एक, ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूबिक में, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का भाई साहब कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूबिक का कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर मास कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3.14 इंटू 35520 इंटू 8, ठीक है, ग्राम, दिस विल बी द मास। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके, ठीक है। दिस इज हाउ दैट पोल इज। तो हम इसको ठीक है। सो दिस विल बी 12 12 12, ये हो गया आपका 144, 31680 पाई, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है, हम सीधा सीधा पाई से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब 3160 प्लस 3840 35520, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का होता है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूबिक का कितना हो जाएगा भाई साहब, इंटू 8 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी दिस इंटू 20, तो ये हो गया आपका 89922 अपॉन 1000 kg कर लो भाई साहब, तो ये हो गया 892.26 kg, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब सवाल आपका इंतजार कर रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब इस सवाल को करना है फटाफट फटाफट, क्विक 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 एवरीवन।
डन डन डन। एन इंक कंटेनर ऑफ सिलिंड्रिकल शेप इज फिल्ड विथ इंक अप टू 91%। ठीक है, तो आपका एक इंक कंटेनर है, इसमें पहले हमने भाई साहब इंक भरा हुआ है। ठीक है, सो इसमें आपका भाई साहब इंक भरा हुआ है। ठीक है, अप टू 91%। ठीक है, तो आपको बॉल पेन्स बन रहे हैं, यहाँ पे आपको बॉल पेन्स बन रहे हैं, और बॉल पेन में जो रिफिल होता है, ये रिफिल है लेट्स से। ठीक है, ये बॉल पेन का रिफिल है, ये एक इंक कंटेनर है और ये एक बॉल पेन का रिफिल है। ठीक है, बॉल पेन रिफिल्स ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे भाई साहब 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ भाई साहब कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड इनर डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर। ठीक है, इनर डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर, तो ये वाला जो डायमीटर है वो कितने का है भाई साहब आपका 2 मिलीमीटर। ठीक है, आर फिल्ड विथ इंक अप टू 84%। तो आपने देखा रहेगा भाई साहब पूरा पूरा इंक नहीं भरा रहता है किसी भी बॉल पेन के, अगर आप देखोगे रिफिल में उसमें 84% ये भरा हुआ है। ठीक है, इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द इंक कंटेनर, अभी इंक कंटेनर का हाइट कितना है भाई साहब 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इंक कंटेनर का हाइट भाई साहब कितना है यहाँ पे, कितना है 14 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है भाई साहब आपका 6 सेंटीमीटर। एक चीज जो आपको यहाँ पे दिमाग लगाकर यूज करना है, देख लो यहाँ पे पाई को आप 14 सेंटीमीटर से कैंसिल करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि पाई और पाई आगे चल के कैंसिल होगा, हर जगह को 14 मिल गया 7 मिल गया तो कैंसिल करते मत बैठो, तुम्हारा भाई साहब सवाल खिंच जाएगा। ठीक है, तुमको करना क्या, पूछा क्या गया है, इसमें इंक भरा है और इस इंक से हम रिफिल्स को भर रहे हैं, तो तुम कितने रिफिल्स बना पाओगे, है ना। An ink container of cylindrical shape is filled with ink up to 91%. Ball pen refills of length 12 centimeter and diameter 12 millimeter filled with ink up to 84%. If the height and radius of the ink container are 14 and 6 centimeter, find the number of refills that can be filled with the ink. ठीक है, तो अभी आप देखोगे, पहले आप देखो कि कितना इंक, यहाँ पे पाई को कैंसिल मत करो कभी भी। ठीक है, पाई को कैंसिल इसलिए करने के लिए मना कर रहा हूं कि इधर का भी आपका क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा पाई में, और इधर का भी आपका क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा पाई में, वहां पे पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। तुम अगर ये सोचोगे कि अरे वाह इधर तो मुझे 14 मिल रहा है तो 22/7 से उड़ा दूं, तो तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो अभी हम पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ इंक, वॉल्यूम ऑफ इंक इन, वॉल्यूम ऑफ इंक इन द सिलेंडर, इन द सिलेंडर, ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, वॉल्यूम ऑफ इंक इन द सिलेंडर दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी, पाई को पाई ही रहने दो, आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और एच मतलब हो गया आपका 14। ठीक है, क्लियर है, सो दैट विल बी हाउ मच 36 इंटू 14, ऐसा भी रहने दो, ऐसा भी रहने दो, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ इंक। अभी इसका 84% भरा हुआ है, मतलब ये यहां तक भरा होगा, इतना इंक है, पूरा नहीं भरा हुआ है, तो इसका 84% मतलब इंटू 84/100, मतलब इंटू 84/100, तो दिस विल बी हाउ मच भाई साहब 84/100, 2 4 8, 2 2 4, 2 50, ठीक है, 2 21, 2 25, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 36, क्या बोल रहा है सिलेंडर, अच्छा सिलेंडर 91% भरा है, ओके सॉरी, तो ये हो गया 91 ना, 91/100 होगा ये, सो दिस विन विल बी, सिलेंडर इज फिल्ड विद 91/100, तो ये हो गया आपका 91/100, ये हो गया आपका 91/100, ऐसे रहने दो, 100 रहना, नीचे रहने दो, ठीक है, ओके। अभी वॉल्यूम ऑफ इंक, वॉल्यूम ऑफ इंक इन वन रीफिल, एक रीफिल में भाई साहब कितना है, ठीक है, तो पहले तो आपका इसको कन्वर्ट कर लो, ये कितना हो जाएगा 2 मिलीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं 2 या 2/10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2/10 का स्क्वायर, है ना, 2/10 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच भाई साहब कितना है आपका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर का है, क्या कर रहा हूं भाई साहब, डायमीटर बहुत जल्दी में है लगता है आप हैं, ओके। आपका रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 मिलीमीटर अपॉन 2 दैट इज 1 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻² या 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका रेडियस। एच आपका यहाँ पे कितना है, इसका इनर डायमीटर 12 मिली, ये 14 सेंटीमीटर का और ये कितने का 12 सेंटीमीटर का है, ओके। चलिए भाई साहब
एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ इंक इन वन रिफिल यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, पाई आर स्क्वायर दैट इज 1/10 का स्क्वायर इंटू एच दैट इज 12, ठीक है। और कितना परसेंटेज है भाई साहब 84 इंटू 84/100, ठीक है, इंटू 84/100। सो दिस विल बी हाउ मच, पाई 12 इंटू 84/100 और ये हो गया आपका 00, ठीक है, क्लियर है। 12 इंटू 84 बाई आपका यहाँ पे हो गया 10 स्क्वायर का हो गया 100 और ये हो गया 00, ठीक है। दिस इज वॉल्यूम ऑफ द इंक इन वन, वॉल्यूम ऑफ द इंक इन वन रिफिल। तो वॉल्यूम ऑफ द इंक इन लेट से यहाँ पे लेट से n रिफिल्स हम भर पा रहे हैं, सो लेट n रिफिल्स बी डन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, n इंटू पाई इंटू 12 इंटू 84 अपॉन 1234, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 36 इंटू 14 पाई इंटू 91/100। इसलिए देखो मैंने बोला था जैसा है वैसे रहने दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा 2 0 कैंसिल और इधर 2 0 कैंसिल भाई साहब, ठीक है। ये पाई और ये भाई साहब पाई कैंसिल, ठीक है। तो आपका n कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिफिल्स विल बी 36 इंटू 14 इंटू 91 अपॉन यहाँ पे हो गया आपका 12 इंटू 84, ठीक है। 12 3 जा 36, ठीक है, 14 6 जा 84 होता है ना, कितना 14 4 6 जा 24 6, हाँ ठीक है, 14 6 जा 84 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अरे बाप रे, नंबर ऑफ रिफिल्स कैन बी फिल्ड 91/2 आ गया। हाँ अच्छा, हाँ ये 100 नहीं लिया ना हमने, ये 100 भी तो इधर आएगा। ओ ओ ओ चलो भाई साहब बच गया पर, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू भाई साहब डेसिमल में है यहाँ से 250 इज 100, तो 91 इंटू 50, 91 इंटू 50, 5 1 जा 5 9 5 जा 45, 4550 रिफिल्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो देखो ये आपका एक इंक है, इंक का वेसल है जो कितना भरा हुआ है भाई साहब 84% भरा हुआ है, ठीक है। तो सॉरी 91%, और इसमें एक रिफिल है, देखो एक रिफिल का भाई साहब 14 सेंटीमीटर, ओके 12 2 मिलीमीटर, तो ये हो गया 6। तो नंबर ऑफ रिफिल्स वॉल्यूम ऑफ द इंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ इंक इनसाइड द रिफिल, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया आपका 500 और इसका हो गया 91%, ठीक है 91%। तो आपकी ये 1/10 मतलब समझ में आ रहा है, हमने उसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लिया हुआ है, ठीक है। सो अपन अभी करेंगे नंबर ऑफ रिफिल्स विल बी दिस अपॉन दिस, सो दैट इज हाउ मच आर पीपल आर, इट इज कमिंग टू 4550, 4550, क्लियर है, आर वी क्लियर? चलो भाई साहब इस सवाल को तो निपटाना ही है ना भाई साहब, क्या करेंगे? चलिए वैसे उसे करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। ओके, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, इसका भाई साहब हाइट कितना है, दिस हाइट इज हाउ मच, राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, तो आपका ये हो गया 120 सेंटीमीटर, ठीक है। कोन का हाइट कितना हो जाएगा भाई साहब 120 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, तो रेडियस भाई साहब कितना है 60 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका रेडियस
दिस रेडियस इज हाउ मच 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो ये हेमिस्फीयर भी ऑब्वियसली इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ये वाला कैलकुलेट करते हैं, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी भाई साहब, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder. तो कितना आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर होगा, मतलब समझ में आ रहा है। देखो पहले तो ये भरा हुआ था वाटर से, आपने इस पीस को इसमें डाला तो वाटर निकल गया, तो कितना वाटर बचा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बिफोर, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, मतलब ये वाला जो रेडियस है, दैट ऑल्सो इज हाउ मच, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट भाई साहब कितना है आपका, द हाइट हेयर इज 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड साइड इज 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया आपका भाई साहब, 60 का स्क्वायर है ना, 60 का स्क्वायर इंटू एच। देखो सबका ये आर सेम है, सिर्फ एच सबके अलग अलग है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब पाई आर स्क्वायर H1 लिख दिया हमने, H1 हो गया। चलिए H1 की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे कितनी है, 180, ठीक है। ये एक H2 है कोन का हाइट, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब, 120 है ना, H1 और H2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर H1। समझ में आ रहा है, ये रेडियस सबका सेम है, सिलेंडर का भी, कोन का भी और स्फीयर का भी, ठीक है। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ द टॉय, राइट सर्कुलर कोड, तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाउ मच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, है ना भाई साहब, 4/3 पाई आर क्यूब, 2/3 ना, हेमिस्फीयर है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आधा, 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, 2/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका, पाई आर स्क्वायर बाई 3, ये हो गया H1 प्लस आर, 2R1 है ना भाई साहब, H1 प्लस 2R1 है कि नहीं भाई साहब। इधर H2 होगा ना, ये वाला H2 हो जाएगा, नहीं ये H1 है, ओके, ये वाला हो जाएगा H2, ये हो गया भाई साहब H2 प्लस 2R1, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय हो गया, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सब वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, ये हो जाएगा आपका H2 प्लस 2R, है ना, ओके। वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो अभी आपका भाई साहब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी पाई आर स्क्वायर H1 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 3 H2 प्लस 2R, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचेगा, H1 माइनस, ठीक है, पाई आर स्क्वायर दोनों में से आपने कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा H2 प्लस 2R अपॉन 3, H2 प्लस 2R अपॉन 3, ठीक है, ओके। अभी आप कर लीजिए भाई साहब, यहाँ पे 22/7 आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है भाई साहब, कोई गुंजाइश ही नहीं है कट्टम कुट्टम की, तो 3.14 ही लेना पड़ेगा इसको। तो 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर हो गया 60 का स्क्वायर, दैट इज 3600, ठीक है। H1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे, 180 माइनस H2 की वैल्यू कितनी हो गई, 120,
120 प्लस 2r, 2r मतलब हो गया 2 इंटू 60 दैट इज 120 अपॉन 3, ठीक है। सो 3.14 इंटू 3600 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 माइनस 240/3, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 80, है ना। 240/3 80 हो गया, तो ये हो गया 3.14 इंटू 3600 इंटू 100, ठीक है। इसका भाई साहब कैलकुलेट करना है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल हम, ओके। दिस वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। ओके ओके, देखो ये आया 1/3 पाई आर। इस फॉर्मूले को पहले निकाल, यहाँ पे बार बार कैलकुलेशन करने से अच्छा ये फॉर्मूला निकाल लो, 1/3 पाई आर एच प्लस 2r, ठीक है। तो अगर भाई साहब यहाँ पे देखो इतने सारे कैलकुलेशन करने से अच्छा वही कर लो। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट विल बी दिस मच। सो कितना आ गया भाई साहब 3600 अपॉन 1000, तो ये हो गया आपका 36,792 1.131 मीटर क्यूबिक, ठीक है। कितना आया था हमारा आंसर कितना आया था? अरे इधर ही है ना भाई साहब, इधर ही है 314 इंटू 3600, सब कुछ ये सेंटीमीटर क्यूब में है ना, उसमें मीटर क्यूब में निकाले, यहाँ पे कुछ भी मीटर में नहीं है ना। इसका वैल्यू निकालिए जरा। ये 100 हो गया, तो ये हो गया 314 इंटू 3600। चलिए इसको जरा मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट। 314 इंटू 36 कर लो भाई साहब, कितना है 11304, और ये 2 जीरो लग जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप कैसे कैलकुलेट करें? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका मीटर क्यूब। 1 2 1 2 टड़ंग 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 1 2 1 2, तो ये हो गया कितना 1.13 मीटर क्यूब, है ना, 1.13 मीटर क्यूब। क्लियर है? सेम आंसर आ गया भाई साहब आपका 1.13 मीटर क्यूब। इधर चेक करोगे भाई साहब तो कितना आ गया आपका 1.13 मीटर क्यूब, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको निकालना है फटाफट। ओके, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। इसका भाई साहब सिलेंड्रिकल नेक है, सो लेट्स कैलकुलेट दिस। A spherical glass vessel has a cylindrical neck that is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो ये भाई साहब हो गया आपका कितना 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, दिस इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। एंड अ स्फेरिकल पार्ट इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो ये डायमीटर आपका भाई साहब कितना है? द डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। The diameter of the spherical part is 8.5 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब भाई साहब यहाँ से यहाँ तक भाई साहब इसका डायमीटर। The diameter of the spherical part is how much? 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be about 345 centimeter cubic. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements. पाई इज इक्वल टू 3, तो पाई की वैल्यू 3.14 है। तो आपको भाई साहब दोनों की वॉल्यूम ऐड करनी है, और दोनों की वॉल्यूम ऐड करने के बाद, ठीक है, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, द चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये करेक्ट है कि नहीं देख लेते भाई साहब। तो वॉल्यूम ऑफ, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये R1 स्क्वायर H1 और यहाँ पे भाई साहब पाई R2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस 4/3 R2 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब आपका 3.14 R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो दिस विल बी 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 सेंटीमीटर और h दैट इज 8, ठीक है। R1 का स्क्वायर हो गया भाई साहब कितना, नहीं 1 होगा ना भाई साहब, ठीक है। तो दिस विल बी 1 है ना, रेडियस हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 इंटू h दैट इज 8, ठीक है, प्लस 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 4/3, ठीक है, इंटू r का क्यूब, r यहाँ पे 8.5 है आपका डायमीटर, तो 8.5/2 4.25, अरे बाप रे बहुत लंबा होगा भाई साहब, ठीक है, 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2, ठीक है। टू टू ज़ा 4 भाई साहब, यहाँ पे तो कटने कुटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है भाई साहब। तो ये 2 और ये 1 ज़ा 2 हो गया भाई साहब खत्म। और यहाँ पे कितना होगा 8.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो भाई साहब, और क्या करोगे जीवन में, और क्या करना है। 8.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करो, हुआ क्या ये, हो गया कितना है भाई साहब 8.5, हाँ कितना है टोटल कितना आ गया भाई साहब इसका, बोलो फटाफट निपटा देंगे इसको। ये हो गया 3.14, ये हो गया भाई साहब 8 प्लस कितना 1.102.35, बस बस वहां तक देखते हैं अपन, ठीक है। नहीं यार इतना नहीं आएगा, देखो एक एस्टिमेट करो, देखो 8.5 है ना, अगर मैं 8 भी मान लूँ तो 8 8 जा 64 हो गया, इसको अगर मैंने 9 मान लिया, अच्छा यहाँ पे 2 है, एक 2 बच रहा है, हाँ ठीक है, अगर इसको मैंने 9 मान लिया 3 से डिवाइड किया तो 64, तो 64 इंटू 3 हो गया ना, 64 इंटू 3 अप्रॉक्सीमेटली तुमको 180 तक दे देगा, 180 से ऊपर, 180 से ऊपर, हाँ, और 2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 90 के करीब आ जाएगा, ठीक है। ओके तो 3.14 8 प्लस, तो ये हो गया आपका 3.14, ये हो गया कितना भाई साहब 102, तो ये हो गया 120.35,
इसे मल्टीप्लाई करो भाई साहब जल्दी से फटाक से। कौन सा? हाँ 120 ना 110। हाँ कितना आ रहा है भाई साहब इसका, जल्दी बताइए फटाक से। थ्री फोर सिक्स 0.51 है ना, और इनका मेजरमेंट कितना आता है 345 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्या ये सही है? हमारा इतना आया ना 346.51। क्या ये सही है? क्यों सिर्फ मेजरमेंट सेम नहीं इसकी वजह से? हाँ सही है, मेरे हिसाब से सही है। क्यों मालूम नहीं सवाल के हिसाब से क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से सही है। क्यों बता सकते हैं? हाँ अप्रॉक्स नहीं, अप्रॉक्स में भी देखो 346 है और वो 3.445 है। अप्रॉक्स की वजह से नहीं, वजह से ये वाला देखो, ये वाला शेप देखो, थोड़ा तो भाई साहब इसमें से रिड्यूस हुआ रहेगा ना। देखो ट्र ऐसे नहीं आ पा सकता ये, इसके ऊपर तुम सिलेंडर रख रहे हो तो इतना तो स्पेस जाएगा ना भाई। एक किसी किसी सर्किल के ऊपर तुम सिलेंडर को बैलेंस कर सकते हो क्या? नहीं हो सकता ना, वो थोड़ा तो काटोगे ही ना तुम, यहां से थोड़ा बहुत तो कटेगा ही, ठीक है, थोड़ा बहुत कटेगा ही, कटना है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो आपका ये जो आया है 3467 ये सही है, और अपने हिसाब से इसका जो पानी इसमें भरा जाएगा उसका ये सही है, ठीक है, क्योंकि इतना तो कटना ही कटना है। तुम किसी सिलेंडर को भाई साहब किसी सर्किल के ऊपर बैलेंस किसी स्फीयर के ऊपर बैलेंस कर ही नहीं सकते जब तक थोड़ा सा उसका पोर्शन काट ना दो, और जितना भी पोर्शन कटेगा उसी की वजह से तुम्हारा ये वॉल्यूम में कमती आई है, ठीक है। 346.51 है और यहाँ पे 345 सेंटीमीटर क्यूब है। यस शी इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि अभी इतना ही वॉल्यूम होगा इसका, थोड़ा बहुत आपका वॉल्यूम माइनस हुआ है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम फिर भी देख लेते हैं। तो आपका भाई साहब पानी पानी भरा हुआ है। आपका हो गया यहाँ पे 18 उफ कितना लंबा है भाई साहब ये हमारा, कितना इतना याद है देखो 346.51, ठीक है। अ चाइल्ड फाइंड्स द वॉल्यूम टू बी 355, ठीक है। द वॉल्यूम फाउंड बाय द चाइल्ड इज इनकरेक्ट। नहीं भाई साहब करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो देखो सवाल गलत दिया हुआ है, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पोर्शन कटेगा ही कटेगा, वो पोर्शन का हमने कैलकुलेशन किया ही नहीं। किसी भी सिलेंडर को तुम प्रॉपर्ली किसी स्फीयर के ऊपर विदाउट उसको काटे हुए बैलेंस नहीं कर सकते, और जैसे ही काटोगे वॉल्यूम में रिडक्शन होगा, ठीक है, करेक्ट। ओके सो अकॉर्डिंग टू मी इट इज करेक्ट। ओके चलिए भाई साहब, सम बेस्ड ऑन सिलेंडर हेमिस्फीयर एंड कोन करनी है, जल्दी से करनी है फटाफट। यहां पे आपको देखो √2 की वैल्यू दी हुई है, कहीं कहीं पे आपको √3 की वैल्यू भी Okay, a toy is a combination of a cylinder, a hemisphere and a cone, each with radius 10 सेंटीमीटर। ऐसा कैसे बन सकता है? अच्छा चलिए चलेगा। तो हमारा भाई साहब यहाँ पे एक कोन है, सॉरी अपना सिलेंडर है, सो दिस इज बेसिकली अ सिलेंडर पार्ट, इसके ऊपर रहेगा भाई साहब आपका कोन का पार्ट,
ये हो गया आपका कोन, ठीक है, और होगा आपका हेमिस्फीयर, ठीक है, एक होगा भाई साहब आपका हेमिस्फीयर। ठीक है, कोन, सिलेंडर और ये हो गया हेमिस्फीयर, ठीक है। सबका भाई साहब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, टॉयज कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिलेंडर, हेमिस्फीयर एंड अ कोन ईच विद रेडियस। तो सबका रेडियस भाई साहब कितना है, 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट भाई साहब, अरे कोनिकल पार्ट का हाइट कितना है भाई साहब, अरे सिर्फ 10 सेंटीमीटर है भाई साहब। सो हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 10 सेंटीमीटर, टोटल हाइट इज 60 सेंटीमीटर। बाबू, ओ बाबू, इधर देखो बाबू, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब कोनिकल पार्ट कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 10 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट इज 60 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट आपका कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर, ये पूरा लेकर, ठीक है। दिस वन इज हाउ मच, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, स्मिथ मात्रे, यू आर द हीरो, चलिए फटाफट कितना हो जाएगा, सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, हाइट कोनिकल पार्ट का हाइट दिया हुआ 10, सिलेंडर का हाइट कितना होगा बच्चा, अरे भाई साहब यहाँ पे रेडियस कितना है मेरे चाचू, ओ साहिल चाचू, ये हो गया 10, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 10 10 बस, ठीक है। तो भाई साहब हो गया कि ये 10 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला हाइट कितना हो गया भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये वाला हाइट कितने का हो गया 10 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट फाइंड कर सकते हो, 60 माइनस 10 है ना। तो इस सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द सिलेंडर विल बी हाउ मच पीपल, इट इज जस्ट 40 सेंटीमीटर पीपल, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 40 सेंटीमीटर। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके 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 ओके। और आपका भाई साहब यहाँ पे स्फीयर का तो दिया ही हुआ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द टॉय। सरफेस एरिया कैसे निकालोगे भाई साहब, सरफेस एरिया इज हाउ मच, जहां पे आप पेंट कर सको, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, पेंटिंग कर रहे हो, पेंटिंग अंदर जा सकते हो, नहीं जा सकते भाई साहब, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन ये कितना हो जाएगा बोलो, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ये कितना हो जाएगा बोलो, प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। देखो पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधे स्फीयर का होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इस वाले को तो तुम कंसिडरेशन में ले नहीं रहे हो, ठीक है, ओके। तो यहां से पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो, इधर कितना आ जाएगा एल प्लस एच प्लस आर, ठीक है भाई साहब। आर तो सबके लिए बराबर है भाई साहब, ठीक है। एल यहां पे निकाल लेते हैं, कोन का हाइट देखो यहाँ पे, इस कोन को अगर हम देखते हैं भाई साहब, तो ये हो जाएगा इसका हाइट और ये हो जाएगा भाई साहब इसका लेंथ। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, बोलो ना बोलो, ये हो गया 10, ये हो गया 10 10 10 बस, तो ये हो गया 10√2, है कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम से भाई साहब ये हो जाएगा 10√2 हाइट, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये 10 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच, 100 प्लस 100, ठीक है, 100 प्लस 100, दैट विल बी हाउ मच पीपल, 2 into 100, तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो ये हो गया 10√2। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, एल की वैल्यू हो जाएगी 10√2, ठीक है। तो 10√2 के लिए लिख दिया आपने भाई साहब पाई, पाई को हमने 3.14 लिया हुआ है, 3.14। आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 10 का स्क्वायर है ना, आर हो गया आपका 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 100। एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10√2, 10√2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, देखो कितना है 1.41, ठीक है 1.41, ठीक है, प्लस एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज 40, प्लस आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 10, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 314 इंटू यहाँ पे हो गया आपका 14.1 प्लस 50, सो दैट विल बी हाउ मच 314, ये हो गया आपका 50, हो गया आपका 64.1,
314 इंटू 64.1 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 641 इंटू 314 4 1 जा 4 4 4 जा 16 6 4 जा 24 ये हो गया 25 146 3 1 जा 3 4 3 जा 12 6 3 जा 18 119 ठीक है 4 6 प्लस 1 7 5 प्लस 4 9 10 11 12 2 प्लस 1 3 3 प्लस 6 9 10 11 9 प्लस 1 10 1 प्लस 1 2 201 तो ये हो गया आपका कितना 20127.4 ठीक है दिस वन विल बी द टोटल सरफेस एरिया और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। यहाँ पे आपको देखो √2 की वैल्यू दी हुई है कितना है 1.41 चाहे तो आप √3 की वैल्यू ले लीजिए √3 की वैल्यू कितनी होगी 1.73 ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में आ जाए जैसे जस्ट एग्जाम्पल ठीक है अगर समझ लो कैलकुलेशन में आ जाए √8 तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे भाई साहब ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 2 है ना तो मतलब हो जाएगा 2 अंडर √2 तो मतलब हो जाएगा 2 इंटू 1.41 अगर समझ लो तुम्हारा आया रूट लेट्स से 27 तो यहाँ पे क्या करोगे भाई साहब 9 इंटू 3 कर दोगे 9 का बाहर आया 3 अंडर √3 मतलब 3 इंटू 1.73 जस्ट लेटिंग यू नो ठीक है ओके तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका टोटल सरफेस एरिया 201.20127.4 ओके एंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई साहब वॉल्यूम में आप तीनों का वॉल्यूम ऐड कर लेंगे ठीक है तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये आपका H1 हो गया ये आपका लेट से H2 हो गया और आपका कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का है ना स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब आधे स्फीयर का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब ठीक है तो आप यहाँ पे भाई साहब क्या निकालोगे पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हो H1 मतलब ये हो गया 40 ठीक है और प्लस 1/3 प्लस 1/3 H2 मतलब कोण का हाइट ये ठीक है 10 ये हो गया आपका H2 ये हो गया आपका H1 और यहाँ पे आर क्यूब आर तो भाई सब सेम ही है आर तो सबके लिए सेम ही है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 3.14 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज अगेन 100 H1 हो गया आपका कितना 40 ठीक है 1/3 इंटू H2 दैट इज 10/3 प्लस भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा आर इज 10 ठीक है तो इसका आ गया भाई साहब कितना 3.14 इंटू 100 प्लस यहाँ पे इंटू 50 प्लस 3 3 9 हाँ अरे यार 2/3 ना 2/3 तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब दिस विल बी 2/3 इंटू आर 2/3 इंटू आर तो 20/3 ठीक है हाँ ये सब कट जाएगा भाई साहब तो ये हो गया आपका 10/3 तो ये 2 इंटू 10 20/3 तो 30/3 हो गया 30/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 तो 40 प्लस 10 सो ये हो गया आपका 3.14 इंटू 100 इंटू 50 ठीक है तो ये हो जाएगा भाई साहब 4 5 जा 20 5 1 जा 5 6 7 3 5 जा 15 1570 और यहाँ पे 1 2 और ये 3 0 हो गया ना 1 2 3 तो आपका 1 2 तो दिस विल बी हाउ मच 15700 सेंटीमीटर में था ना भाई साहब सब कुछ सेंटीमीटर क्यूब ठीक है क्लियर है पीपलम so this is 10 centimeter again the height of the cone is 10 centimeter the radius of the cylinder is 10 centimeter radius of the cone is 10 centimeter and radius of the hemisphere is also 10 centimeter total length is 60 centimeter curved surface area of the cone plus curved surface area of the cylinder and curved surface area of the hemisphere that is something that we need to add तो आपका भाई साहब हो गया पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर ठीक है सो एल की वैल्यू कितनी हो गई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर दैट इज 10 अंडर रूट 2 तो ये हो गया आपका टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ द कोन माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर 60 माइनस 10 तो ये हो गया आपका 40 तो कर्व सरफेस एरिया आपका हो गया भाई साहब कितना 3582.74 इतना ही आता अपना भी नहीं इतना तो नहीं आया
टोटल सरफेस एरिया कितना आया था? अरे अरे देखो देखो भाई साहब। हाँ नहीं, ये तो वॉल्यूम आया था, ये आया था ना टोटल सरफेस एरिया। गड़बड़ कहाँ हुआ भाई साहब? एल एल एल। हाँ हाँ पाई आर। हाँ पाई आर एल होगा, देखा जी। पाई आर एल होगा ये, इसीलिए गड़बड़ हो गया भाई साहब। तो पाई आर एल इसका वैसा कितना होगा? ये भी आपका होगा कर्व सरफेस एरिया। काल ये सब के सब गड़बड़े। 2 पाई आर एच, और यहाँ पे 2 पाई आर का स्क्वायर ही होगा ना, ये तो 4 पाई आर स्क्वायर था, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भाई साहब अपन निकाल सकते हैं पाई इंटू आर, ये हो गया एल प्लस पाई आर, तो ये हो गया 2h प्लस आर। पाई आर निकल गया तो यहाँ पे बचा 2r, है ना। तो पाई आर दैट इज 3.14 इंटू आर। आर की वैल्यू है भाई साहब 10, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल की वैल्यू हो गई भाई साहब 10√2, तो 10 × √2 प्लस 2h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2h की वैल्यू मतलब हो गई भाई साहब, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आई थी? 40, तो ये हो गया भाई साहब 2 × 40 प्लस 2 × r दैट इज 2 × r। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 10, ठीक है। सो दिस विल बी 31.4, यहाँ पे हो गया 14.1 प्लस 80 प्लस 20, है ना भाई साहब। तो 80 प्लस 20 100, 100 प्लस, तो ये हो गया 114.1 इंटू 31.4। इसको ज़रा मल्टीप्लाई कीजिए ना भाई साहब, 31.4 इंटू 114.1। कितनी आ रही, कितनी आ रही, कितनी आ रही है? कितना आ रहा है? 41 114। ये 82.74, 3582.74। देख लेते हैं भाई साहब इसका कितना आया था। इधर कितना था भाई साहब? ठीक है 3582.74, ठीक है। वॉल्यूम तो सही होना चाहिए, लेकिन हमको वॉल्यूम वॉल्यूम वही है, देखो वॉल्यूम तो इतना ही आना चाहिए। 15 इतना आया था क्या? 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट।
हाफ सिलेंडर क्या होता है? ऐसा सिलेंडर, ओके। बढ़िया सवाल है बस। देखो यहाँ पे ऐसा एक शेड है, ठीक है। शेड मतलब एक रूम सा है, एक पूरा फैक्ट्री सा है, तो वो क्यूबोडियल शेप्ड है और उसके ऊपर हाफ सिलेंडर है, मतलब ऐसा है आधा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो, क्यूब का वॉल्यूम। यहाँ पे आपको ये पूछा है ना, देन हाउ मच एयर इज देयर इन द शेड, ठीक है। तो पहले तो हम एयर का वॉल्यूम निकालेंगे, कितना एयर होगा मतलब जो वॉल्यूम होगा, ठीक है। वो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और आपका ये वाला कितना वॉल्यूम होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ रहा है? ये पाई आर स्क्वायर एच पूरा नहीं होगा। देखो ये आपका भाई साहब शेड है, और इसके ऊपर ऐसा है ना, ये ऐसा है, ये क्यूब है, तो ऐसे गया ये, ऐसे ये शेड है, घर बना हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 15 मीटर इंटू 7 मीटर, कितना क्या भाई साहब, 15 मीटर इंटू 7, और हाइट कितना है 8, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 15 इंटू 7 इंटू 8, कितना आ रहा है भाई साहब, इसका जल्दी निकालिए फटाफट। 5 7 35, 105 इंटू 8, तो 5 8 40, 8 0 0 4 8 1 8, 840 मीटर क्यूब भी हो गया इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, एंड द हाइट ऑफ द क्यूबिडल पोर्शन इज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट शेड कैन होल्ड। फर्दर सपोज क्यूबोडियल पोर्शन, यार क्यूबोडियल पोर्शन 7 मीटर, क्यूबोड कैसे होगा ये भाई साहब, एंड हाइट आपका दिया हुआ है 8 मीटर्स, रेडियस क्या होगा भाई साहब 7 का हाफ, हाँ करेक्ट, समझ में आ रहा है। देखो तो ये हाइट आपका हो गया कितना 8, ये हो गया भाई साहब आपका 15, और ये हो गया आपका 7। बहुत ध्यान से देखो, इसके ऊपर है ना ये, तो इसका रेडियस, इसका डायमीटर कितना हो गया 7, मतलब इसका रेडियस कितना हो गया 7/2, क्लियर है 7/2। तो आपका भाई साहब इसका कितना हो जाएगा वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, दैट विल बी हाउ मच 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा ये वाला ना 15, ठीक है। सो इंटू 15, 2 11 जा 22, ये 7 7 हो गया, 11 7 जा 77, 77 इंटू 15 कितना हो रहा है भाई साहब, ये 77 इंटू 15, 7 5 जा 35, 7 5 35, 38, और यहाँ पे भाई साहब 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 5, 8 + 7 15, 7 + 1 8 9 10 11/2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है। ये हो गया इसका भाई साहब वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई भाई साहब 840 प्लस 577.5, ये हो गया टोटल वॉल्यूम, है ना 7 4, हाँ हाँ, अरे यार इसका हाफ होगा भाई साहब, हाफ 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 हाफ, मतलब हो गया 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कितना 840, और ये हो गया आपका 288.75, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, आप पीपल आर 5 और ये 7 8 8 + 4 12, 8 + 1 9 10, 8 + 1 9 9 + 10 11, 1128.75, 1128.75 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है, मीटर क्यूबिक। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल, ओके 1128.75 मीटर क्यूबिक। इतना एयर है, जिसमें से मशीनरी ने कितना एयर ले लिया है 300, ठीक है।
और 20 वर्कर, सबको भाई साहब इतना एयर लगेगा, तो 20 वर्कर को कितना लगेगा, ईच ऑफ whom, ओके, तो 20 वर्कर को लगेगा कितना एयर, 0.08, तो ये हो गया 2 8 जा 16 और एक 0 और इन दोनों, तो 1.6 मीटर क्यूबिक, ठीक है। तो इतना एयर लग रहा है वर्कर्स को, और मशीन का एयर, तो कितना एयर चला गया भाई साहब इसमें, 301.60, ठीक है। देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, तो कितना एयर होगा भाई साहब शेड में, 1128.75 माइनस 301.60, ठीक है। ये हो गया 5 7 से 6 गया 1, एक की वजह 7 2, इतना एयर होगा भाई साहब 827.15, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, देखो इस तरह का शेड है, ठीक है। तो आपका लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं, दिस विल बी 15/7/2, तो वॉल्यूम ऑफ एयर विल बी इक्वल टू, ये हो गया इसका हाफ पाई आर स्क्वायर एच, 840 प्लस यहाँ पे आया था हमारा कितना भाई साहब, 840 प्लस टर्न 288.75, इतना ही आया था हमारा 1128.75। इसमें से आप भाई साहब माइनस करेंगे टोटल मशीनरी का स्पेस कितना है, और एक वर्कर कितना स्पेस ले रहा है 0.08, तो 20 वर्कर कितना स्पेस लेंगे, ठीक है 1.6, तो आप भाई साहब यहाँ से माइनस करेंगे टोटल स्पेस, तो 11 माइनस 300 माइनस 1.6, तो दिस विल बी द आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम पीपलम।